नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कपिल देसवाल इन्फो। दोस्तों, यदि आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको यदि डाउट्स है कि हम इंडियन नेवी ज्वाइन करें या मर्चेंट नेवी, तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या फ़र्क है, दोनों को कैसे ज्वाइन किया जाता है, कितना सैलरी पैकेज है, कौन सी नौकरी बेस्ट है और दोनों का क्या क्या काम है। दोस्तों, सबसे पहले आती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में कैरियर आपको वो चीज़ प्रदान करता है जो किसी भी सैलरी पैकेज से ऊपर है, और वो है हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, प्राइड और देश की सेवा करने का अवसर, जो कि हमें मर्चेंट नेवी में ये सब नहीं मिलता है। इंडियन नेवी जो है वो इंडियन आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ नेवल डिवीज़न है, जिसके टास्क फोर्स में नेवल वारशिप्स, हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स आते हैं। जो मर्चेंट नेवी है उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो से संबंधित है। मर्चेंट नेवी को कॉम्बैट रोल नहीं दिया जाता है। मर्चेंट नेवी का काम जो हमारे देश से सामान आता है और जो हमारे देश से सामान बाहर भेजा जाता है उसको लाना और ले जाने का काम है। मर्चेंट जो शिप्स हैं वो सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में यूज किए जाते हैं, जबकि इंडियन नेवी का काम जो है भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, और जो भारत की अन्य सेनाएं हैं जैसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर शांति और युद्ध में भारत और भारत के लिए किसी भी भारी खतरे को रोकना है, और भारत के देश की रक्षा करना है इंडियन नेवी का काम। जबकि मर्चेंट नेवी जो है वो एक कमर्शियल मरीन सर्विस है, जिसका प्रमुख उद्देश्य व्यापार से जुड़ा होता है। जो मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंपनियों से नियंत्रित किया जाता है, जबकि इंडियन नेवी एक नेशन मैरीटाइम मिलिट्री विंग है। इसमें जो काम करते हैं वो पूरी तरह से देश का समर्पित होता है। इंडियन नेवी के जो हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और ये पूरी तरह से एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो इंडियन नेवी है उसमें हम 10th जिसको MR बोलते हैं मैट्रिक रिक्रूटमेंट, उसके बाद 12th जिसको SSR बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट पे भर्ती होते हैं। उसके बाद AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होते हैं। उसके द्वारा इसके अलावा हम जो ऑफिसर्स की जो एंट्री होती है वो हमें NDA के थ्रू जाते हैं। उसके बाद CDS के थ्रू एग्ज़ाम होता है। उसके बाद SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होते हैं, जो हम ऑफिसर्स भर्ती होते हैं नेवी में। इसके अलावा जो मर्चेंट नेवी में होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होती है, जैसे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ आप घर बैठ जाएंगे। लेकिन जो इंडियन नेवी है उसमें ऐसा नहीं है। इंडियन नेवी में जब हम भर्ती होते हैं तो शुरू में 15 ईयर्स का एक बॉन्ड होता है। आप 15 ईयर्स सर्विस करेंगे, उसके बाद आप पेंशन जा सकते हैं, और उसके बाद आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। आप आगे करना चाहते हैं 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, तो आप आगे सर्विस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो इनका सैलरी पैकेज होता है इंडियन नेवी का और मर्चेंट नेवी का, वो भी अलग अलग होता है। जो मर्चेंट नेवी में वो सैलरी पैकेज होता है वो ज़्यादा होता है। मर्चेंट नेवी का जो पे स्केल होता है वो ज़्यादा होता है इंडियन नेवी से। मर्चेंट नेवी का पे स्केल 25,000 से लेकर 8 से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। इसलिए मर्चेंट नेवी को हाई सैलरी पैकेज के लिए भी प्रसिद्ध है, और इसको कहा जाता है कि हाई सैलरी पैकेज है मर्चेंट नेवी। लेकिन इंडियन नेवी में ऐसा नहीं है। जो इंडियन नेवी की जो पे स्केल है वो देश की सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, इंडियन नेवी का जो नेवल हेडक्वार्टर है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो नेवी का सैलरी पैकेज है वो 30,000 से लेकर 3 से 4 लाख रुपए तक होता है। और जो इंडियन नेवी में है, जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होती है, तो लाइफ टाइम पेंशन होती है, वो मर्चेंट नेवी में नहीं होता है। दोस्तों, मैं बताया कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या फ़र्क है। अब देखना आपको है कि आपको इंडियन नेवी में जाना है या मर्चेंट नेवी में जाना है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी बेस्ट है। अपनी देश सेवा करने चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन करें। कोशिश करें कि हम इंडियन नेवी में ज्वाइन करें। मर्चेंट नेवी में है आपको बाहर घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन सैलरी ज़्यादा है, लेकिन लाइफ थोड़ा हार्ड है। उसमें आपका नौकरी फिक्स नहीं है। आपको 1 साल के बाद भी हटाया जा सकता है, 2 साल के बाद भी हटाया जा सकता है।
जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा आपको घर भेज सकते हैं वो जब भी। और जो मर्चेंट नेवी में उसमें पूरा सी लाइफ होता है, पूरा समुंदर में रहना है आपको, एक देश से दूसरे देश में जाना है, सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है। लेकिन जो इंडियन नेवी है उसमें आपको बेस लाइफ भी मिलता है, आधा बेस लाइफ मिल सकता है। जब बेस में रहेंगे तो आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों आप मेहनत करिए और कोशिश करिए कि इंडियन नेवी में ज्वाइन करें, और देखना आपको है कि आपको कौन सी सर्विस में जाना है। दोस्तों एक ये मेरा छोटा सा वीडियो था, आपका कुछ क्यूरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों आपका वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।